प्रोवाइड करना है, और बिजनेस वो इस तरीके से प्रोवाइड करना है कि कोई भी किसी चीज के अंदर एक्सपीरियंस्ड हो, स्पेशलाइज्ड हो, कि वो कर सकता है, चाहे वो खाने पकाने में हो, चाहे वो कोई आईटी प्रो हो, कोई सिलाई कढ़ाई में हो, किसी को अपना रक्षा या मोटरसाइकिल, आजकल बाइक या करीम सब कुछ चल रहा है। तो हम एक स्टार्टअप देना है उनको, हम एक स्टार्टअप दे रहे हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो एक ये चैरिटी नहीं कर रही हूं मैं उनके लिए, मैं उनको बिजनेस दे रही हूं ताकि जब, और मैं उनकी 3 से 4 महीने तक उनकी हेल्प भी करूंगी, मार्केटिंग, फंडिंग, व्हेन दे विल अर्न, जब उनका प्रॉफिट का 3-4% का रेशियो निकलेगा, उसका 2% ख्वाहिश को जाएगा, जो कि हम किसी और की उसमें हेल्प करेंगे। सो दिस इज द बेसिक एजेंडा राइट नाउ। मतलब ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए है? नहीं, पाकिस्तान के लिए नहीं है। स्टार्ट जो मैं आपको बताती हूँ, देखिए लोग तो बहुत हैं यहाँ पर, आप भी अपने 2-4 लोग दे दोगे कि जिनको मैं जानती हूँ, कोई और भी दे देगा। मैं अपनी सराउंडिंग से देखूंगी, जिनको मैं शुरू से जानती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग दिस थिंग सिंस पास्ट 3 years। सफेद पोश लोग हैं, ना कभी किसी का मैंने नाम रिवील किया, ना भी कुछ किया, सबके लिए करती थी। तो अभी करना शुरुआत अपने सराउंडिंग से करनी है, जो जिनको मैं देख रही हूँ, जो लोग नीडी हैं, जो लोग टैलेंटेड हैं और उनके पास सिर्फ कोई फंडिंग करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए कोई है नहीं। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, मुल्क हमारे पास ये आइडिया, आप थोड़ा सा सुन लें, यू नो माई रूटीन। मेरे पास इतने सारे मैसेज होते हैं, मैं मैसेज खोल के पढ़ के नहीं देख पाती हूँ कि किसने क्या दिया है। तो अभी मैंने अपनी टीम भी बनाई है 7 लोगों की, इंशाल्लाह साथ में ग्रो करेंगे। सियासी बैकग्राउंड आपका है, सियासत तो आपके ब्लड में है, और किस तरह देख रही है पाकिस्तान का मुस्तकबिल, इस्तेहकाम? आपको लग रहा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं, इंडिकेटर्स बेहतर हैं, 1 साल गवर्नमेंट को हो गए, किस चीज में और इम्प्रूव करना चाहिए? देखिए, मेरा पॉलिटिक्स से इतना ताल्लुक तो रहा नहीं, मेरा बैकग्राउंड है, बट मैं यही चाहूंगी कि चाहे मैं दुबई में हूं, दुबई में आप लोग जाते हो ताकि आपकी कंट्री में आपको कुछ नहीं मिल रहा होता, तो मैं जो कर रही हूं, और मैं चाहूंगी कि हमारी यूथ से, हमारे लोगों से, कि ऐसा कुछ करें हमारी कंट्री के अंदर कि हमें दूसरी कंट्रीज में जाना ना पड़े। आईटी का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, क्योंकि आपको पता है दुबई मरकज है पूरी दुनिया के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। वहां तो ये चीजें आपको पता है, एक से एक चीज नहीं, एक से एक आइडिया आपको पता है, एक एक कॉन्फ्रेंस वहां होती है। जिस तरह मोहम्मद बिन सलमान जो है ना 2025 का आपको पता है एक विजन लेके आए हो, जिस तरह वहां उन्होंने बड़ी चेंजेस की हैं, आपको पता है कतर हो, दोहा हो, आपको पता है दुबई हो, सऊदी, एक बड़ा कंपटीशन है, आपको पता है। क्या कहेंगे? मैं बस यही कहूंगी कि दुबई को अभी कोई भी बीट नहीं कर सकेगा। जो दुबई का अभी पूरा एजेंडा और पूरा जो उन्होंने 5 साल का बना के रखा हुआ है, आई थिंक यू माइट हर्ड अबाउट मखदूम एयरपोर्ट। जो ये मखदूम एयरपोर्ट बना रहे हैं, वो सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहलाया जाएगा, दुबई साउथ के अंदर आ रहा है। तो जो दुबई अभी डाउनटाउन बुर्ज खलीफा वो तो है, बट अभी न्यू दुबई हम उस दुबई साउथ को बोलेंगे। वहां पे जो कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट आ रही है, आप 3-4 साल के अंदर आप वही नया दुबई देखेंगे। आप एक रोल मॉडल हैं, क्योंकि आप वहां एक जिस एनवायरनमेंट में है, जहां सिफारिश नहीं है, पर्ची नहीं है, बेकिंग नहीं है, कोई नाम नहीं है कि ये मेरे पीछे थे, उसने मुझे आगे किया है, कंपटीशन का दौर है, और उसमें आपने सरवाइव किया है, रोल मॉडल है। क्या कहेंगी हमारी खवातीन बच्चियों के लिए जो आगे बढ़ें इस दुनिया के अंदर? मैं यही कहूंगी कि देखें, हमारी कंट्री के अंदर सिफारिश है, वहां पर आपका टैलेंट देखा जाता है, आपकी स्किल्स देखी जाती हैं, आपके पास डिग्री हो या ना हो, आपने कुछ भी किया, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और अगर आप स्किल्ड हो, तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज दुबई में मिल सकती है। तो मैं हमारी यूथ, अपने लोगों से यही चाहूंगी कि जस्ट बी योरसेल्फ, किसी के ऊपर रिलाय नहीं करो, खुदा के अलावा अपने आप के अंदर पहचानो कि आपके अंदर क्या ऐसी चीज है जिसके साथ आप कन्फ्रंट करके दुनिया को बता सकते हो। हमारे यहाँ सिर्फ पेपर डिग्री होती है, स्किल नहीं होता, आपको पता है। स्किल के बगैर तो बाहर सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, चाहे आईटी हो, चाहे एचआर हो, फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो, सेल्स हो, सब चीजें आपको पता है स्किल के साथ ही आती हैं। हमारे पास जस्ट पेपर डिग्री होती है, वहां जाके लोग बहुत मुश्किल में होते हैं। मैंने खुद जाके वहां ये चीजें एक्सपीरियंस की हैं। क्या कहेंगे? देखें, आजकल आपके पास फोन है, चैट जीपीटी है, आपके पास हर चीज, एआई का दौर है, तो फोन जब आपके पास है तो आप हर जगह यूज कर सकते हो। बिफोर अप्लाइंग एनी कंट्री, आपको कम से कम 6 महीने अपने आप को देने पड़ेंगे।
टू ग्रूम योर इंग्लिश, टू ग्रूम योर स्किल, टू क्या कहते हैं फॉरेन अफेयर्स के बारे में, आपकी कंट्री के बारे में जनरल नॉलेज आपको रखनी चाहिए। तो आप आईटी में हो, चाहे आप अपना फोन, मैं तो चाहूंगी कि अपनी यूज से के टिकटॉक और इन चीजों के अंदर अपना टाइम वेस्ट ना करें। जो लाइफ दुनिया के अंदर जो चीजें चल रही हैं, एआई पे काम करें, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काम करें, और आजकल सारा ई कॉमर्स है, तो आप अपने आप को इसी चीज में यूटिलाइज करें। 6 महीने दें, आप खुद अपना सॉफ्टवेयर कोई चीज इजाद कर सकते हैं। और किसी के पास अगर कोई ऐसा बिजनेस का आइडिया है जो कि वो मेरे साथ शेयर कर सकता है, तो ऑल्सो ई कॉमर्स की जो आपने बात की, ये बड़ी एक इकोनॉमी है ई का, आपको पता है, डिजिटल इकोनॉमी जिसको कहा जाता है, आपको पता है हम उससे बहुत पीछे हैं और दुनिया के अंदर इसी के ऊपर पूरा काम हो रहा है। क्या कहेंगे? मैं ये तो नहीं कहूंगी कि हम पीछे हैं, हम लोग बिल्कुल कर रहे हैं जो लोग कर रहे हैं। आजकल सारी चीजें, आप पेजेस देख लो, सारी चीजें अपडेट चल रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ बच्चे जो कर रहे हैं वो कहते हैं कि हमारे पास अभी तक जो है ना इंटरनेट ही स्लो है, कभी बंद हो जाता है, कभी उसमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। चीज तो है, ये तो बिल्कुल है, बट लेकिन अब ये चीज आपको ये देखनी होगी कि अगर आप किसी को वाईफाई का नहीं है तो आपके पास सिम डेटा भी तो चलता है ना। 5G तो दुबई कराची के अंदर अभी अनाउंस हो गया है ऑलरेडी, तो आप अपने सिम के थ्रू भी कर सकते हैं। आप केबल नेट और इनके ऊपर नहीं रिलाई करें, आप यूज करें। और आजकल तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्रिप्टो का और फॉरेक्स का दौर चल रहा है, तो जितना बेहतर, हाँ, जितना बेहतर है कि आप उसके अंदर ट्रेडिंग सीखें, तो फिर तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। खवातीन के हवाले से आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर आपको पता है उतनी स्पेस नहीं मिलती। अगर हम देखें तो बाहर की दुनिया के अंदर सीईओज भी आपको खवातीन मिलेंगी जी, और लीड करते हुए भी ऑर्गेनाइजेशन को नजर आएंगी। हमारे यहाँ ये रुझान कम है, बाहर ये ज्यादा है। क्या कहेंगे? वो एक आपका जो माशरा होता है, जिस फैमिली से आप आते हो, अल्हम्दुलिल्लाह देखें मैं भी सिंधी हूँ, आई एम फ्रॉम बिकक फैमिली, मुरकिलाही बिकक। तो जैसे कि आप ये भी, जैसे आपको भी लगता होगा, मैंने भी बहुत सारी चीजें फेस की हैं। एक लड़की, आप दुनिया के सामने अपना फेस लेके अपनी चीजें लेके आ रही है, तो बहुत नेगेटिविटी बहुत सारे लोगों की आती है। बट मैं ये कहती हूँ कि जब आपकी अपनी फैमिली आपके साथ है ना, फिर आपको किसी और को जवाब दे होना ही नहीं। ये तो हकीकत है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, बिल्कुल, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। ट्रू। अमेरिका इतनी बड़ी सोसाइटी, आपको पता है एक दफा भी कोई खातून प्रेसिडेंट नहीं बनी, आपको पता है। वहां भी आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप साहब आ गए, वहां भी उन्होंने वोट नहीं दिया। ये तो पूरी दुनिया के अंदर ये वो आप नहीं चेंज कर सकते। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है बड़ी खतरनाक चीज है, आपको पता है। मैं आपको एक चीज बताऊंगी, देखें मैं इस माशरे के अंदर हूँ, सबको देख रही हूँ, हम मर्द और औरत की बराबरी कर ही नहीं सकते, ना हमें करने नहीं चाहिए। अल्लाह ने दोनों के रुतबे अलग रखे हैं, लेकिन ये चीजों को नहीं करना चाहिए। आपने देखा है, मेरा जैसे मेरी मर्जी एंड ऑल थिंग, इस चीज को मैं नहीं कर सकती। जो औरत के हुदूद हैं वो औरत को रखने चाहिए, और जो मर्द है वो मर्द को रखने चाहिए। लेकिन अपॉर्चुनिटीज और एक चांस सबको देना चाहिए। अब यहां पर है, अब हर किसी को तो हम गलत तरीके से नहीं जज कर सकते। तो ये अल्लाह ताला ने रखा है कि मर्द और औरत को हम साथ में बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे कि मर्द औरत एक हैं, शाना बशाना चल सकते हैं। करें दोनों सारी चीजें, सब कुछ अपॉर्चुनिटीज हर जगह पे दोनों। औरत मार्च आपको पता है, मैंने जब इसकी हिस्ट्री पढ़ी देखा जी, जब ये अमेरिका के अंदर हुआ 2016-17 के अंदर, उसका मकसद ही अलग था जी। जब हम अपने मुल्क में देखते हैं औरत मार्च जी, इट्स टोटली डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। वहां आपको पता है उन्होंने एक पावर दी कि खवातीन जो है ना वो डोनाल्ड ट्रंप को वोट नहीं करें। उसने जो जुबान इस्तेमाल की है खवातीन को, उसको रोकना है। हमारे यहाँ जब ये चीजें हुई उसका मकसद ही अलग था, वो मकसद ही नहीं था। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ ये कहते हैं कि पूरी एब्सोल्यूट आजादी, एब्सोल्यूट हर चीज होनी चाहिए। एब्सोल्यूट आजादी के ऊपर तो फिर आप डिसएडवांटेजेस भी देख सकते हैं ना, क्या हो सकते हैं। चाहे देखिए, हम हर चीज में मर्द को बुरा नहीं कह सकते। मैं एक औरत हूं, मुझे पता है, मैं यहाँ पर अगर किसी के लिए बोलूंगी, हर किसी को अपने हुदूद में रहना चाहिए। और मैं ये देखें, मैंने अभी आपको बताया, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ क्योंकि मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरे इन-लॉ सब मेरे साथ खड़े हुए हैं। तो जब है साथ में, तो मैं, उनको पता है, उनको मेरे पर भरोसा है, मुझे उनके ऊपर भरोसा है। तो एक ये भरोसे की चीज होती है। आप अपने बच्चे पे, अपनी बेटी पे लड़कर उसे भरोसा करके तो देखो क्या करेगा वो। मतलब ज्यादा से ज्यादा आप उसको थोड़ी सी एक
फ्रीडम तो दो कि वो कुछ करने को लिए बोले आपसे। आप एक वो नहीं रखो जैसे आप किसी आप फादर से बात कर रहे हो, माँ से बात कर रहे हो, एक बीच में एक ग्लिच रहता है, वो बात नहीं कर पाता। तो अपने बच्चों के साथ एक दोस्ताना माहौल रखें ताकि आप हर चीज शेयर कर सकें उनके साथ। तो यूएई एक बड़ा इम्पोर्टेंट मुल्क है, आपको पता है जी। और गल्फ स्टेट्स के अंदर उसकी एक बड़ी अपनी एक ताकत है जी। फलस्तीन का वाकया, गजा जिस तरह है उसमें भी बड़ा किरदार अदा किया उन्होंने कि वहां अमन हो, सब हो। सीरिया के अंदर बड़ी तब्दीली आई और दो पावर्स ट्रेड वॉर्स दुनिया के अंदर, एक चाइनीज और दूसरा अमेरिकन, आपको पता है। जी। इसका असर इसका दुबई के अंदर किस तरह देख रही हैं कि चाइना की तरफ है, अमेरिकन की तरफ है, क्या किस तरह कहेंगी? देखिए, मैं यही चीज बोलूंगी कि जो दुबई है ना वो न्यूट्रल है। वो सबको, मैंने आपको बोला, वेलकम करता है। वो इन चीजों के ऊपर ना कोई ऐसी स्टेटमेंट जारी करता है ना कोई कहता है, वो सिर्फ लोगों को वेलकम करता है और लोगों